हे हाय, हरे कृष्णा। ओके, सो ये वीडियो बन रहा है जेई स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग जिन्होंने जनवरी में अटेम्प्ट दिया था एंड दे स्कोर्ड above 100 इज़ अ बेंचमार्क आई एम सेटिंग, नॉट पीपल स्कोरिंग बिलो 100। ये वीडियो उनके लिए जो कि अबव 100 स्कोर कर रहे हैं बट बिलो 120 130 अराउंड इतने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू यू पीपल बिकॉज आई थिंक तुम लोग के बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। ये ही जो क्लास होती है ऑफ स्टूडेंट्स जिनके इतने मार्क्स आते हैं वही जनरली ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अब उनको किस एग्ज़ाम को टारगेट करना है, क्योंकि तुम लोग अब एडवांस के लिए तो एलिजिबल हो, तुम एडवांस दे पाओगे, बट यू हैवंट परफॉर्म दैट वेल कि तुम एडवांस में भी कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। ना ही तुमने मेंस में कुछ इतना खास परफॉर्म किया, बिकॉज स्कोर पे अराउंड तुमको एनआईटीज़ में बहुत ही ठीक एनआईटीज़ मिलना भी मुश्किल है, लोअर एनआईटीज़ मिलेंगी एंड ठीक एनआईटीज़ में भी फिर बहुत ही पीछे की ब्रांचेस वगैरह मिलेगी एंड बाकी एग्ज़ाम्स जो है अभी वो पेंडिंग है। तो हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता है उन लोगों को जो कि अराउंड 100 अबव स्कोर कर रहे होते हैं बट 125 130 के बिलो स्कोर कर रहे होते हैं। ओके, तो उन लोग से स्पेसिफिकली मुझे बात करनी है एंड ये मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से बता रही हूँ, मैं कोई टीचर तो नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। तो मैं एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो मोटिवेशन होता है ना कि 120 से मैं अप्रैल अटैम्प में लाइक 4 महीने, नॉट 4, फरवरी मार्च अप्रैल 2 मंथ्स, राइट, 2 मंथ्स में मैं कितना स्कोर इंक्रीज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो लोग इंटरनेट पे खासकर यूट्यूब पे बहुत फर्जी मोटिवेशन चलता है, तुमको फालतू मोटिवेट कर देंगे कि तुम 200 अबव लाओ, जो कि पॉसिबल नहीं है। एनी नॉर्मल पर्सन, एनी सेन पर्सन वो प्रैक्टिकली अगर 120 130 समथिंग अभी ला रहा है तो वो 200 अबव क्रॉस नहीं कर सकता। प्लीज़ मेरी बात मान लो, तुम अभी नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग कि तुम कर ही नहीं पाओगे, बट तुम प्रैक्टिकली प्रिपरेशन अगर करोगे एंड तुमको अपना माइंडसेट भी तो पॉजिटिव रखना है। तुम 200 का टारगेट ले लोगे एंड उतने मार्क्स नहीं आएंगे, तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो टारगेट भी ऐसा सेट करो जो अचीवेबल हो। ओके, तो अब टारगेट भी कैसे सेट करें, क्योंकि बहुत लोग अभी कंफ्यूज होते हैं कि फिर हम जेई मेंस छोड़ दे एडवांस पढ़े, राइट, वही सब कंफ्यूजन रहता है। तो वो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आई से 2 चीज़ें हैं। पहला तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड और दूसरी तुम्हारी कैपेसिटी, राइट। अगर जैसे कैपेसिटी की पहले बात करते हैं, अगर मान लो कि तुम 2 साल से सिर्फ एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड तुम मेंस एकदम लास्ट पे आओ, लाइक यू आर कॉन्फिडेंट कि तुमसे एडवांस के टफ क्वेश्चन जिसमें थिंकिंग लगती है तुम वो सॉल्व कर लेते हो, बट मेंस में तुम लोग को केमिस्ट्री, हो सकता है केमिस्ट्री तुमने इतने अच्छे से नहीं रटा हो, फिजिक्स के क्योंकि बेसिक फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आते तो हो सकता है तुमने इतना थ्योरी कवर नहीं करा था कि तुम अच्छा स्कोर कर लेते, बट तुम लोग ने एडवांस के लिए अच्छी प्रिपरेशन की है। एडवांस के टेस्ट में तुम अराउंड 100 अबव तुम एडवांस के टेस्ट में भी ला रहे हो, देन तो आई विल से कि तुम एडवांस पर शिफ्ट हो जाओ। तुम आईआईटीज़ में भले बिलो आईआईटीज़ में जा सकते हो पीछे की ब्रांचेस में, बट हाँ तुम लोग के चांसेस है कि तुम लोग आईआईटीज़ क्रैक कर लोगे। बट वो लोग जिन्होंने सिर्फ मेंस की प्रिपरेशन की थी, एडवांस का कुछ टच भी नहीं किया एंड मेंस में भी अभी उनके इतने मार्क्स आ रहे हैं, उससे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड देखो। लाइक अगर तुम एक अच्छे रिच, आई मीन नॉट रिच, लाइक अपर मिडिल क्लास रिच बैकग्राउंड से हो तो तुम बिट्स, आई विल से बिट्स की प्रिपरेशन, लाइक बिट्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो मेंस से, क्योंकि बिट्स एक बहुत अच्छा कॉलेज है एंड अगर तुमको फीस का कोई इशू नहीं है तो तुम 120 अगर तुम्हारा मेंस में आ रहा है तो तुम बिट्स में अराउंड 260 250 तो अबव ले आओगे एंड 250 अबव अगर तुम लाओगे तो तुमको सिविल तक भी बिट्स में मिल जाएगा, विच इज़ आई डोंट थिंक कि बुरा है, बिकॉज तुमको एनआईटीज़ में भी कुछ खास तो अभी मिलना नहीं है, तो इट्स बेटर कि तुम बिट्स में चले जाओ, राइट। क्योंकि एडवांस की तरह तुमको इतना टफ भी पेपर नहीं देना है, मेंस लेवल ही है उसका, एक्सेप्ट दैट मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट, तो वो तुम कर सकते हो। एंड ऑल्सो बिट्स के साथ तुम वीआईटी कॉमेट के वगैरह इन पर ज़्यादा फोकस कर लो अगर तुम्हारा बैकग्राउंड जो है वो अच्छा है। आई से क्योंकि वीआईटी वेल्लोर वगैरह में अगर तुमको कंप्यूटर साइंस मिल जाता है, इट इज़ एनी डे बेटर देन टेकिंग अ वेरी बेकार सी, नॉट आई विल से बेकार, बट हाँ अब वो हो चुका है, बेकार इज ओनली द वर्ड विच वी यूज, राइट, तो कोई ऑफेंड मत हो जाना, बट हाँ बेकार टाइप ऑफ ऐसे ब्रांचेस जिनका कट ऑफ बहुत हाई जाता है, क्योंकि उसके भी तुमको चांसेस कम है कि तुमको एनआईटीज़ में मिलेगा, क्योंकि इस साल के कट ऑफ पर भी डिपेंड करता है। हु नोज इस साल का मीन्स का कट ऑफ 95% हो जाए, राइट, तुम लोग के मार्क्स के भी ऊपर चला जाए, तो इसलिए आई विल से कि तुम बिट्स पर ज़्यादा फोकस करो। वीआईटी एमआईटी के मणिपाल कैंपस
को टारगेट करो। थापड़ में तो वैसे तो बोर्ड्स के परसेंटेज भी हो जाता है, बट हाँ थापड़ मतलब ऑप्शन रखो, LMNIT जयपुर, आपका जयपुर वाला जो कॉलेज है उसको फोकस करो। एंड सब मनाओ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज में जाना, उनको 2 साल तुमने फीस कॉलेज कोचिंग की दी एंड तुम्हारे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे कि तुम, और तुम्हें खुद से भी एक्सपेक्टेशन है कि तुम गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ, तो तुम इजीली 120 को 150 160 इवन अराउंड आई विल से 170 खींच सकते हो, जिस पर तुमको इवन नॉट इफ IIT तो नॉट इफ NIT तो तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में तुमको कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस वगैरह मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आई विल से फिजिक्स उठाओ, मैथ्स को आई विल से कुछ जो तुम्हारे फेवरेट चैप्टर्स हैं उनको उठाओ, और उनको आई विल से मोहित त्यागी सर के चैनल से या फिर उनकी बैचेस जो चलती है C क्यूब, लाइक मुझे याद है मैंने पिछले साल C क्यूब वगैरह से कंप्लीट किया था। C क्यूब अभी भी होगा, कुछ ऐसा चल रहा होगा, तुम देखो मोहित त्यागी सर के चैनल पे, वहाँ से मैथ्स या फिर कहीं से भी मैथ्स के कुछ जो चुनिंदा चैप्टर्स है जिनसे तुमको पक्का, जैसे आई विल से कि हमको कंफर्म होता है कि स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन आना ही आना है, PNC तुम देख लो, तुमसे अगर बनता हो तो कर लेना, नहीं बनता हो तो PNC छोड़ दो। और कुछ टॉपिक्स फिक्स होते हैं मैथ्स के जो तुमको अच्छे लगते हो कि तुम्हारे कैसे भी करके 20 मार्क्स 20-25 मार्क्स भी मैथ्स में आ रहे हैं, दैट्स ओके। नेक्स्ट इज फिजिक्स। फिजिक्स में पकड़ो एड्यूनीति से फिजिक्स के जो मैराथन है, 2 फॉर्मूला मैराथन, वो तो करनी है। और फिर उन्होंने 4 मार्क्स वाली एक सीरीज़ बना रखी है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारे जो अभी मार्क्स कटते हो वो कुछ इस तरह से कटते हो, राइट, कि तुम सिली मिस्टेक्स कर देते हो, तो सर ने 4 मार्क्स वाली एक सीरीज़ बना रखी है पूरी। उस पूरी सीरीज़ को देखो, PYQs फिजिक्स के लगाओ, क्योंकि पेपर PYQ पर ही आता है, मेंस का पूरा जो पेपर होता है वो PYQ बेस्ड होता है, तो PYQs बहुत अच्छे से करो। पूरा एड्यूनीति सर का जो चैनल है उस पर सर ने जो रिसोर्सेज दे रखे हैं और जैसे जैसे सर गाइड कर रहे हैं उनसे गाइडेंस ले लो। सर से गाइडेंस लेना बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू किसी और दीदी और भैया की स्ट्रैटेजी वीडियोस देखना कि कैसे इसको कहाँ से पढ़ना है। इट्स बेटर कि सर जो पढ़ा रहे तुम वो पढ़ लो एज़ कम्पेयर टू कि तुम स्ट्रैटेजी देखो कि पढ़ना कैसे, राइट। मैंने देखा है बहुत लोग अभी जो टाइम वेस्ट करते हैं वो एक्चुअल पढ़ाई करने में लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, लोग स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो तुम स्ट्रैटेजी वीडियोस देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। एंड केमिस्ट्री के लिए भी आई विल से कि ऑर्गेनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो NCERT की लाइन बाय लाइन रट लो। आई स्टिल रिमेंबर NCERT की एक टेबल जो होती है पिंक कलर की जो टेबल होती है, उससे क्वेश्चन फंसा था मेंस के पेपर के दिन। मुझे जब मैं बैठी थी लाइक अपने डेस्कटॉप पर, मुझे पता था कि ये जो क्वेश्चन है ये NCERT के लेफ्ट साइड के उस पिंक डब्बे से, बट मेरे को आंसर नहीं याद आ रहा था, लाइक। तो इतना तुमको वो टेबल्स वगैरह वो रटनी पड़ेगी, स्पेशली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की तो बहुत अच्छे से रट लो। तो इसमें भी 2 चैनल्स है, एक तो डेक्स्टर कैम सर का चैनल है, मतलब डेक्स्टर कैम करके ही चैनल है, उन्होंने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा रखा है, उनसे पूरा ऑर्गेनिक पढ़ लो। या फिर अगर तुमको ऑलरेडी अच्छे से ऑर्गेनिक समझ में आता हो तो तुम NCERT कर लो। और जिसका अगर बचा है तो मैं वो सर का चैनल इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनके नोट्स पढ़े थे, उनके नोट्स कंप्लीट है। लाइक अगर तुम उनके नोट्स से एक बार पढ़ लोगे तो ये तो कंफर्म है कि तुम्हारा कुछ छूट नहीं रहा है, राइट। बिकॉज बहुत लोग ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते, कुछ एडवांस की होती है, मेन तो ऑर्गेनिक टफ क्योंकि उसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें आती है, तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो आई एम श्योर कि अगर तुम डेक्स्टर कैम चैनल से पढ़ोगे, उनके जो नोट्स है वो देखोगे, तो तुम्हारा मेंस का ऑर्गेनिक तो डन सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड एक और चैनल है सिंपली कंसाइज, उससे तुम सॉल्ट एनालिसिस के वीडियोस और जो ऑर्गेनिक के कुछ रिएक्शंस वाले वीडियोस है, एक 10-10 मिनट के वीडियोस है सिंपली कंसाइज चैनल के, तुम वो रेफर कर लो। तो इतना ही, अगर तुम इतना भी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे से कर लोगे ना, अभी के NCERT बहुत अच्छे से कर ली, फिजिक्स के PYQs के सारे क्वेश्चन लगा लिए, सर की मैराथन्स लगा ली, NCERT अच्छे से रट ली केमिस्ट्री की, नॉट फिजिक्स। फिजिक्स के NCERT पढ़ के कुछ नहीं होना है, केमिस्ट्री के NCERT की बात कर रही हूँ। एंड अगर तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री ऑलरेडी अच्छा हो तो इट्स गुड, एंड अगर अच्छा नहीं हो तो एक चैनल है माई प्रेप बडी करके, राइट, वो सर का चैनल है, बट वो मेन तो एडवांस का पढ़ाते हैं, बट उनसे तुम कुछ जो टॉपिक्स है जैसे काइनेटिक्स के क्वेश्चंस है वो सिंपल ही आते हैं, तो तुम देख सकते हो कि सर क्वेश्चंस जो सॉल्व करा रहे हैं, माई प्रेप बडी सर्च कर लेना, मिल जाएंगे, उससे फिजिकल तुम पढ़ सकते हैं। एंड फिजिकल में मेन तो क्या है कि फॉर्मूलेज वगैरह तुमको याद होने चाहिए, तो वो सब तुम देख लेना। तो अगर तुम इतना भी अभी करोगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि तुम 150-160 खींच दोगे, एंड इट्स नॉट अ बैड स्कोर। आई एम सेइंग तुमको तुम्हारे ठीक है NITs में तुमको CS वगैरह तो नहीं मिलनी है, बट हाँ अगर तुम्हारा
कुछ होम स्टेट लगा, कुछ रिजर्वेशन टाइप, कुछ भी ऐसा हुआ। अभी इंसान इतना सोचता नहीं है, खासकर ये जनरल वालों की बात नहीं हो रही है। अगर तुम लोग का कुछ लग रहा हो, जनरल वालों का EWS अगर लग रहा हो, तो अराउंड इस पे तुमको तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में अच्छी ब्रांचेस एंड NITs में मिड ब्रांचेस मिल जाएगी, तो तुम ये कर सकते हो, राइट। एंड एडवांस का मैंने बता दिया किन लोग को एडवांस का करना है, जिसने कभी कुछ एडवांस की प्रेप करी नहीं है, कभी नहीं करी है, एंड अगर थोड़ी बहुत करी है तो उससे नहीं हो पाती है, तो आई विल से अगर तुम 12th में हो तो ड्रॉप का अगर सोच रहे हो तो अभी ऐसा करो कि मेंस देख लो कितना तुम कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर देख लेना, ड्रॉप कर लेना एंड फिर एडवांस का देख लेना। एंड अगर ड्रॉप नहीं करना है एंड एडवांस का भी नहीं है तो प्लीज़ मेंस पकड़ लो, अच्छे से मेंस का कर लो, भूल जाओ एडवांस को, ठीक है। आई जस्ट से दिस एंड बाय बाय।